नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे जो मुझे काफ़ी दिनों से आ रहा है। मुझे डीएम किया जाता है, मेरे कमेंट्स में पूछा जाता है, नॉर्मली लोग भी मुझसे पर्सनली इस बात को पूछते हैं और इस बारे में चर्चा हमेशा होती रहती है। क्योंकि मेरा चैनल ट्रेन से जुड़ा हुआ है, रेलवे से जुड़ी संबंधित जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आता है कुंभ से जुड़ा हुआ, वो पूछा जाता है। वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि अधिकतर लोग या बाहरी श्रद्धालु अगर भारत के किसी अदर राज्य में रहते हैं या किसी अदर शहर में रहते हैं जो यूपी से बाहर रहते हों और प्लान बनाते हैं प्रयागराज घूमने का, जैसे आप तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र से, तो वो हमेशा जब भी प्रयागराज आना होता है या फिर सर्च करना होता है तो उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा एक कठिन सवाल उठता है कि आखिर प्रयागराज आए तो वहाँ पर किस स्टेशन पर उतरे जहाँ से संगम जाने को सबसे आसान रास्ता या फिर नज़दीकी पड़े। क्योंकि प्रयागराज में ऑलरेडी प्रयागराज नाम से 4 से 5 स्टेशन है, तो ये हमेशा दर्शकों या फिर श्रद्धालुओं के बीच में एक कौतूहल का सवाल रहता है कि आखिर किस स्टेशन को चुना जाए जहां से वो जल्द से जल्द प्रयागराज संगम पहुंच सके। तो फिर संगम जाने का वह नजदीकी स्टेशन कौन का होगा, इसी क्वेश्चन को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन उतर के आता है कि अगर हम प्रयाग स्टेशन या फिर किसी स्टेशन पर उतरते हैं प्रयागराज के, तो वहां से कैसे जाएं या फिर किस साधन का उपयोग करें, या पैदल या फिर ई रिक्शा, ऑटो बस, ओला, उबर या फिर शटर बस, अगर हम किसका साधन करें जो हमें कम से कम रुपए में या फिर साधारण कहें न्यूनतम रुपए में हमको संगम छोड़ दे या पहुंचा दे। तो हम इस चीज को लेकर के भी मैं इसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा और मैं प्रत्येक स्टेशन से निकल करके किस जगह पर कहां पे कितने रुपए में कौन से टेम्पो मिलेंगे इसकी भी पूरी जानकारी मैं दूंगा ताकि आपकी पूरी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रयागराज में संगम का सबसे नजदीकी स्टेशन कौन सा होगा या फिर संगम से सबसे नजदीक में स्टेशन कौन सा है जहां से हम संगम आसानी से पैदल ही पहुंच सकते हैं। तो इस चीज को बताने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल जो रहता है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं कि प्रयागराज अगर आप आना चाहते हैं, चाहे बस हो, ट्रेन हो या किसी भी थ्रू, आपको एक नदी जरूर क्रॉस करनी पड़ेगी। जी हाँ, ये 100% है कि आप बिना नदी क्रॉस के कभी भी प्रयागराज नहीं आ सकते हैं। 3 दिशाओं से मैं आपको बता दूं, पूरब, दक्षिण और उत्तर से। आप पश्चिम की तरफ से होता है कानपुर और फतेहपुर से अगर आप होते या कौशाम्बी होते हुए आते हैं तो बाई रोड आसानी से आ सकते हैं बिना किसी नदी को क्रॉस किए हुए। पर नॉर्मली जो लोग अगर प्लान बना रहे हैं कहीं भी अदर स्टेट से तो उनको नदी जरूर क्रॉस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से प्रयागराज एक टापू होता है, इसीलिए बिना टापू को क्रॉस किए हुए कभी भी आप प्रयागराज नहीं आ सकते। और टापू है जिस कारण ये शहर काफी छोटा है, इसकी लैंड एरिया काफी कम है और इसके आउटर एरिया और लैंड एरिया में अगर हम देखें तो पूरे एरिया में अगर स्टेशनों की हम बात करें जो प्रयागराज में कुल कितने स्टेशन है, तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो टोटल 9 स्टेशन है प्रयागराज में। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि 9 से 10 स्टेशन काउंटिंग होते हैं, जिसमें से एक स्टेशन अभी हटा दिया गया। तो आप सबसे पहले समझ लें कि प्रयागराज में इस समय पर 10 स्टेशन होते थे किसी समय, अभी फिलहाल 9 स्टेशन है। पर समस्या ये है कि प्रयागराज में प्रयागराज नाम से ही 4 से 5 स्टेशन है। चारों स्टेशनों में से कौन सा पास है इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। हाँ, ये 4 स्टेशन पास है। एक चीज और इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि देखिए अलग अलग स्टेशन से अलग अलग नदी पास में है, पर पास में होने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर कोई नदी 1 किलोमीटर पे है तो संगम वहां से जिस स्टेशन पे आप उतरे वहीं से 1 किलोमीटर पर संगम ही मान लिया जाए, नहीं। क्योंकि गंगा कई जगह पे है, जमुना कई जगह पे है, पर संगम सिर्फ मात्र प्रयागराज में है और जहां वो भी उस स्थान को बोला जाता है जहां तीनों नदियों का मिलन होता है। तो मैं उस स्टेशन से जब भी आपको बताऊं कि संगम की दूरी क्या है तो समझ जाएगा त्रिवेणी जहां तीनों नदियों का मिलन हो रहा है, हम वहां की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपका अधिक समय न लेके आगे बढ़ता हूँ और बात करते पहले से। तो जो सबसे नजदीकी स्टेशन है वो है प्रयागराज संगम। जी हाँ, प्रयाग संगम नाम से एक स्टेशन होता है जो कि जस्ट गंगा के किनारे है, अगर हम कहा जाए तो वहीं पर स्थित है। और ये मात्र यहाँ से आप 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कहे तो बिल्कुल संगम है। मगर मैं आपको बहुत दिलचस्प चीज बता देता हूँ, जहाँ के लिए आपको नॉर्मल जगह से ट्रेनें नहीं मिलेंगी, मात्र फैजाबाद या लखनऊ रूट जो होता है वहां से कुछ ट्रेनें आती हैं जिनका स्टॉपेज लास्ट स्टॉपेज होता है प्रयागराज या प्रयाग संगम है। बाकी दूसरी जगहों से अगर आप प्लान बना रहे हैं किसी अदर स्टेट से या अदर स्टेशन से तो बहुत ही कम है जो यहाँ तक आती हो। तो नॉर्मली उस चीज़ के लिए परेशान मत होइएगा, कोई अधिकतर ट्रेनें नहीं है यहाँ पे। यहाँ 4 से 5 ट्रेनों के ही स्टॉपेज हैं, जो भी लखनऊ रूट की ट्रेनें होती हैं उनका ही स्टॉपेज होता है, तो यहाँ पे बहुत कम होती है। हाँ, पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है, फिर अगर आप लखनऊ साइड से आ रहे हैं तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि प्रयाग संगम के लिए आप बिल्कुल ट्रेन बुक करें और यहाँ पर उतरें, क्योंकि यहाँ से उतरते ही आप सीधे बाहर निकलेंगे और पैदल वॉकिंग के डिस्टेंस पर
आपको संगम मिल जाएगा मात्र 1 किलोमीटर के अंदर। ये कहा जाए तो सबसे नजदीकी ये पूरी तरीके से संगम है ही। जब स्टेशन का नाम संगम है तो समझ जाइए संगम में ही स्टेशन है। पहले इसी की जस्ट बगल में दारागंज होता था, पर उसको अब हटा दिया गया है। अभी दिसंबर 13 तारीख से इसे पूर्णतः बंद किया जा चुका है। अब वहाँ की जो भी ट्रेनें होती हैं वो डायरेक्टली प्रयागराज और प्रयागराज जंक्शन और रामबाग के लिए जाती हैं। वहाँ पे पहले इससे नज़दीक में दारागंज पड़ता था, सेम डिस्टेंस पे वो भी था प्रयागराज, पर अभी उस स्टेशन को बंद करके मात्र जो नज़दीकी स्टेशन संगम में प्रयाग वहाँ के लिए रखा गया। तो ये पहला स्टेशन रहा जहाँ से आप निकलेंगे और सीधे पैदल वॉकिंग पर। अगर आप नॉर्मल किसी व्यस्ततम रूप में आते हैं, नहान के दिन आते हैं, तो आप बिल्कुल मैं कहूँगा पैदल ही वहाँ से जाएं। उस समय पर जितने भी ऑटो, ई रिक्शा फिर या कोई भी यहाँ से बसें नहीं चलती हैं, मैं आपको सब, क्योंकि ये संगम में है तो बसों का यहाँ पर कोई भी साधन नहीं मिलेगा। आपको नॉर्मल टैक्सी मिल जाती थी जो बीच संगम में जाके बिल्कुल किनारे उतारती थी, अभी वो भी नहीं मिलेगी, आपको वहाँ से पैदल ही जाना होगा। तो एक तरीका है, सबसे पहला जो हमारा कहा जाए स्टेशन है संगम है, प्रयाग संगम, मगर यहाँ के लिए कहीं से भी आपको ट्रेनें नहीं मिलेंगी, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। अब मैं बताता हूँ अगले स्टेशन की तरफ आता हूँ ताकि शायद उससे आपकी हेल्प हो सके। तो संगम का दूसरा सबसे नजदीकी स्टेशन पड़ेगा प्रयाग जंक्शन। जी हाँ, पहले स्टेशन की बात करें तो प्रयागराज संगम था, दूसरा स्टेशन हम नजदीकी बात करें वो है प्रयाग जंक्शन। एक प्रयागराज जंक्शन है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग स्टेशन है। अभी जिसकी हम बात करें वो ओनली प्रयाग जंक्शन है, ये संगम से सबसे दूसरा नजदीकी स्टेशन पड़ेगा। अगर आप बात करें यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना होगा तो मात्र 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर आप पैदल वॉकिंग पे भी जाना चाहें तो आराम से जा सकते हैं बिल्कुल। अभी इसके ऊपर एक ओवरब्रिज बनाया गया है, आप ओवर स्टेशन से बाहर निकलते हैं, ओवरब्रिज को लीजिए और मात्र 500 मीटर पर चलने के बाद आप, अगर देखा जाए तो ये भी पूरी तरीके से प्रयाग संगम में ही है, संगम एरिया में ही आता है, मगर 500 मीटर चलने के बाद में आप संगम एरिया में पहुंच जाते हैं। तो अगर किसी मेन नहान के दिन आ रहे हैं तो मैं बता दूं यहाँ से भी रिक्शे आपको नहीं मिलेंगे, पैदल ही जाना होता है। पर अगर आप आगे पीछे प्लान बना रहे हैं यहाँ आने का तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल यहाँ से आप ई रिक्शा ले सकते हैं और उस दिन आप कुछ भी किराया मात्र 10 से 20 रुपए के बीच में किराया देंगे और आपको तब भी 2 किलोमीटर पहले ही, मान के चलिए 1 से 1.5 किलोमीटर चुंगी पड़ती है, जो त्रिवेणी मार्ग होता है जहाँ से संगम जाने का मेन मार्ग होता है, वहां पे आपको रिक्शा उतार देगा 1 किलोमीटर ले जाने के बाद ही, और वहां से ही आपको पैदल तब भी जाना पड़ेगा अगर आप मेन नहान के आगे पीछे आते हैं, क्योंकि मेले के समय में संगम में ई रिक्शा प्रवेश वर्जित हो जाते हैं पूरी तरीके से। वहां 2 पहिया भी नहीं जाते हैं मेन नहान के दिन, और मेन नहान के आगे पीछे भी ई रिक्शा को अंदर भेजा नहीं जाता है, वो सिर्फ उसके आउटर एरिया में ही रखा जाता है, जो उसका एक कह सकते हैं बीच, क्योंकि पूरा संगम जो होता है 50 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। तो अब इसीलिए आप समझे, तो दूसरा जो नजदीकी स्टेशन है वो प्रयाग जंक्शन है, ठीक है, तो जहां से आप पहुंच सकते हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ नहीं उतरे। अगर यहाँ के ट्रेनों के बारे में बात बता दूं तो यहाँ भी लखनऊ, फैजाबाद, दिल्ली से आने वाली ट्रेनें हैं, कई हैं, जो बनारस रूट से भी कई ट्रेनें यहाँ पे आती हैं। अगर आप देखें तो मिर्जापुर रूट से भी कई ट्रेनें, तो यहाँ अलग अलग रूट से कई ट्रेनें, जो भी ट्रेन आपके रूट से हो तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल सर्च करें। आप भारत के किसी भी प्रदेश या फिर किसी भी सिटी में रहते हो और अगर वहाँ से डायरेक्ट प्रयाग जंक्शन के लिए कोई ट्रेन मिलती है तो मैं कहूँगा ये सबसे बेहतर ट्रेन होगी, जो प्रयाग संगम या फिर कुंभ मेला स्नान के लिए लाभकारी होगी। तो मैं कहूँगा यहाँ के लिए आप ट्रेन जरूर लें अगर आपको आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये दूसरा सबसे नज़दीकी स्टेशन पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और तीसरे ट्रेन के या स्टेशन के बारे में बात करते हैं जो उसके सबसे नज़दीक में पड़ेगा। तो तीसरा जो सबसे नजदीकी स्टेशन पड़ेगा संगम से तो वो रहता है रामबाग, इसे भी बोलते हैं प्रयागराज रामबाग। जी हाँ, मैंने बताया ना यहाँ पे प्रयागराज नाम से कई स्टेशन है, तो यहाँ पे तीसरा सबसे नजदीकी स्टेशन है वो है प्रयागराज रामबाग। जी हाँ, यहाँ पे जो ट्रेनें आती हैं वो मैं आपको बता दूं अलग अलग जगह से आती हैं। गोरखपुर से होकर के बस्ती, गोरखपुर होने वाली या फिर आपके देवरिया या बलिया वाली ट्रेनें आती हैं, या फिर यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं पुणे और महाराष्ट्र या गुजरात वाली भी कई ट्रेनें आती हैं जो प्रयाग जंक्शन के लिए जाती हैं। तो अगर आपका स्टॉपेज यहाँ पर मिलता है तो ये तीसरा सबसे नजदीकी स्टेशन होने वाला है। यहाँ से कुल दूरी जो होगी वो 5 किलोमीटर की होगी, जिसमें से आपको 3 किलोमीटर या मान के चलिए लगभग 2.5 किलोमीटर के लिए ई रिक्शा मिल जाएगा। तो मेन बीच पे पड़ता है बहराना स्टॉपेज। अगर आप प्रयागराज के रामबाग में उतरते हैं तो मैं यहाँ से कहूँगा सीधे तौर पे बाहर निकले और 20 से 30 रुपए के किराए में आपको एक टेम्पो मिलेगा। नॉर्मल दिनों में इसका किराया 20 से 30 रुपए ही होता था, बाकी पर्व या स्नान पे आते कुंभ के समय में हो सकता है इसका किराया बढ़ जाए। मैं इस बारे में अभी से आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता होता है रिक्शे वाले भी अपना किराया बढ़ा लेते हैं। नॉर्मली आपको
2.5 से 3 किलोमीटर डिस्टेंस का जो भी किराया हो सकता है 50 से 60 रुपए तक भी देना पड़ता है। बहराना के बाद में आपको स्टॉप कर दिया जाएगा, वो संगम एरिया लगता है, वहां के बाद ई रिक्शा नहीं जाएंगे। वहां के बाद आपको 2 से 2.5 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस ही होगा जो संगम एरिया में आपको चलना पड़ेगा। तो तीसरा सबसे नजदीकी स्टेशन रामबाग रहेगा, जिसे बोलते हैं प्रयागराज रामबाग, ये स्टेशन होता है। तो आप इसका भी लाभ ले सकते हो। तो अपने ही रूट से भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हो वहां से देखें, अगर आपको डायरेक्टली संगम या फिर प्रयाग जंक्शन के लिए नहीं मिलती ट्रेन तो आप रामबाग के लिए ले सकते हैं, क्योंकि ये तीसरा सबसे नजदीकी स्टेशन है। और हम आगे बढ़ते हैं और चौथे स्टेशन के बारे में बात करते हैं। तो संगम का नजदीकी चौथा जो सबसे स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा इलाहाबाद का या फिर कहें प्रयागराज का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन प्रयागराज जंक्शन। जी हाँ, ये यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जंक्शन है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से टोटल दूरी अगर देखा जाए 2 हिस्से होते हैं। अगर आप इसके दक्षिण साइड की बात करेंगे तो वहां से पड़ेगा 8 से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ेगी संगम की, और अगर आप इसके उत्तर हिस्से की बात करेंगे तो वहां 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, जो कि आपका संगम पड़ता है। तो मैं दोनों तरफ से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लीडर रोड की तरफ से। लीडर रोड मतलब अगर आप प्रयागराज आते हैं, आप अपनी टिकट बुक करते हैं और प्रयागराज जंक्शन का मिलता है, तो अगर आप वहां से उसके प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 या 3 से या 4 से भी उतरते हैं, 4, 5, 4 या फिर 3, 2, 1 से, तो आप एक जब प्लेटफॉर्म की तरफ जाइए और लीडर रोड पे आएंगे, वहां से आपको जो साधन मिलेंगे वो ई रिक्शा, आप शटल बस मिलेगी, वहाँ से टैक्सी भी मिल जाएगी, ओला उबर भी मिल जाएगी, आपके जो भी होते हैं वहाँ साधन। अगर नॉर्मल देखा जाए तो शटल बस का जो किराया है वो आपका फिक्स रहता है 30 से 40 रुपए के बीच नॉर्मल दिनों में है। पर उम्मीद की जा रही है क्योंकि मौनी अमावस्या या फिर जो महत्वपूर्ण नहान होते हैं उस दिन 4 से 5 करोड़ लोग आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे देखा है इतना लोड हो जाएगा उस तरफ उतरने पर कि हो सकता है यहाँ पर जो रिक्शा है या टैक्सीज हो उनको क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। पर आप परेशान मत होइए, शटल बस या फिर उनमें से दूसरा साधन वहाँ पे चलाया जाएगा। नॉर्मल छोटे साधनों को वहाँ पे निकाला जाए रिक्शा के लिए। हाँ, हो सकता है वहाँ पर आपको बता दूं कि अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो अस्थायी टेंट बनाए गए हैं जहां पर आप 1 से 2 घंटे के लिए होल्ड कर दिए जाते हैं। खुसरो बाग जो महत्वपूर्ण है वहां पे तकरीबन वहां रुकने के लिए लोगों के लिए काफी टेंट्स लगाए गए हैं और वहां से रुके और पैदल वॉकिंग करके अगर आप जा सकते हैं 6 से 7 किलोमीटर तो जा सकते हैं, नहीं तो ई रिक्शा भी आपको उस दिन मिल जाएगा जो बहराना तक आपको छोड़ेगा वहां से, और नॉर्मल किराया अगर उसका देखेंगे तो 50 रुपीज के आसपास रहेगा। बाकी आपके वो बार्गेनिंग पे रहता है, जो आप कर सके वो बिल्कुल आपको रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ की, और अब बात करते हैं प्रयागराज के उत्तर की तरफ। अगर प्लेटफॉर्म नंबर 10 आप 6 या 10 पे उतरते हैं, आप कहीं से आ रहे हैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 10 या 6 की तरफ उतरते, तो यहाँ से आप सीधे तौर पे 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे आइए और बाहर निकलने पे ही 100 मीटर के डिस्टेंस पर आपको ई रिक्शा, ऑटो या फिर वहां से टैक्सीज और आपको शटल बस की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ से भी 2 रूट हैं। अगर आप सीधे 200 मीटर पे जाते हैं तो आपको महात्मा गांधी मिलेगी, महात्मा गांधी रोड मिलती है, जिसपे आप पैदल वॉकिंग करते हुए आप हनुमान मंदिर आएंगे, जहां से आपको रिक्शा मिल जाता है और 7 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद में आपको परेड ग्राउंड या फिर चुंगी पर कहें लाके छोड़ दिया जाता है। टोटल किराया अगर हम बात करें वहां पे 30 से 40 रुपए के बीच में होगा। इसी तरह शटल बस भी आपको वहां से मिल जाती है, मगर मैं कहूंगा 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरते ही आप वहां से ई रिक्शा या फिर शटल बस ले ले और सीधे चुंगी चले जाए, नवाब यूसुफ मार्ग पकड़ करके ये आपको चुंगी में छोड़ेगा या फिर ग्राउंड पर, परेड ग्राउंड बोलते हैं, जहां पे उतार देगा और वहां से आपका 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है संगम का, जो आपको पैदल ही करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद में बसें आगे नहीं जाती हो, ना ही वहां से आगे ई रिक्शा जाने का भी परमिट है, उनको भी क्लोज कर दिया था। और मेन नहान के दिन तो आप जानते ही हैं, ये आपको पहले ही पैदल उतर दिया जाएगा और वहां से आपको पैदल जाना होगा, तो 3 से 4 किलोमीटर मेन नहाने के लिए चलता है। तो ये दोनों तरफ से मैंने बता दिया प्रयागराज, ये चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है और मुझे लगता है पूरे भारत से अधिकतर मान के चलिए 70 से 80% ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन जरूर आती हैं वहां पर। तो आप देख लें, अगर आपके एरिया से कोई भी ट्रेन हो तो प्रयागराज जंक्शन जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा स्टेशन है, तो वहां के लिए आप बुक कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। आगे बढ़ते और हम बात करते हैं अगले स्टेशन के बारे में। अगला स्टेशन जो है वो नैनी स्टेशन पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप नैनी बात कर रहे हैं, मुंबई महाराष्ट्र या फिर अगर आप देखें गुजरात से कोई ट्रेनें आती हैं, नॉर्मली यहाँ पे आउटर है क्योंकि अब ये जो स्टेशन है वो अगर देखा जाए तो प्रयागराज से बाहर के स्टेशन है, तो ये आउटर से पड़ते हैं संगम के दूसरी तरफ नैनी। तो अगर नैनी स्टेशन पे आप उतरते हैं यहाँ पर, तो सीधे मैं बताऊँ वहां से आपको तकरीबन मैं कहूँगा बाहर निकलते ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 तरफ निकलते ही सीधे तौर पर आप ई रिक्शा ले लें और आपको नैनी जंक्शन या नैनी चौराहा पे छोड़ेगा, जहां तक आपका 20 से 30 रुपए का किराया होगा। नैनी जहां से आप देखेंगे तो वहां पे सीधे तौर पर आप अरेल घाट जा सकते हैं, यहाँ से भी आप संगम जा सकते हैं, मगर वो मेन संगम नहीं होता है, वो यमुना की तरफ से पड़ता है। मैं मेन संगम आने का रास्ता बता रहा था। तो अगर आप वहाँ नैनी से उतर के नैनी चौराहे पे आते हैं, यहाँ से आपको टोटल जो नैनी से और संगम की अगर बात करें तो तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। तो नैनी चौराहे पे आने के बाद में यमुना ब्रिज को क्रॉस करिए, वहां से आप
ई रिक्शा या शटर बस ले करके कम से कम किराया 50 से 60 रुपए के बीच में होगा और आ जाइए चुंगी पर। जी हाँ, परेड ग्राउंड या चुंगी यहाँ पर आते हैं और यहाँ से आपको 2 किलोमीटर पैदल वॉकिंग के बाद में संगम पड़ जाएगा। तो ये रहा। तो अगर आप कहीं भी भारत से आते हैं, नैनी आपका स्टॉपेज है, तो वहां से उतरने के बाद मैं आपको सीधे तौर पे मैं कहूंगा शटर बस या फिर ई रिक्शा ले ले या जो भी आप ले सके और 50 से 60 रुपए का किराया दे दे, क्योंकि डिस्टेंस वहां से जो है 9 से 10 किलोमीटर का मिनिमम है ही। तो पैदल मैं कहूंगा बिल्कुल मत चले। अगर चुंगी आ जाते हैं उसके बाद आप पैदल चले तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और हम बात करते हैं अगले स्टेशन के नजदीक, और संगम का अगला नजदीकी स्टेशन जो रहता है वो प्रयागराज छुकी होता है, जो कि नैनी के पड़ता है प्रयागराज छुकी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ से टोटल डिस्टेंस आपका 12 से 13 किलोमीटर का होगा। तो मैं पैदल चलने के लिए बिल्कुल ही आपको मना करूंगा। हाँ, प्रयागराज से जो ही आप छुके से स्टेशन पर अगर आते हैं, यहाँ पर मुंबई या फिर आप कहें पुणे या फिर गुजरात की सारी ट्रेनें आती हैं यहाँ से। तो मैं कहूँगा अहमदाबाद से आने वाली सारी ट्रेनें यहीं से गुजरती हैं, या उधर आप कहें मऊ आजमगढ़ या फिर बनारस से होने वाली ट्रेनें इधर से गुजरती है। बिहार से सारी ट्रेनें या छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड की जो ट्रेन होती है यहीं से गुजरती है। अगर आप यहाँ से आ रहे हैं और छुकी पे आपका स्टॉपेज है, आपको कहीं की मिलता है, तो यहाँ से आपको 13 से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है टोटल मान के चलिए संगम के लिए। तो मैं कहूँगा यहाँ पे उतरिए, सीधे बाहर आइए। ई रिक्शा या फिर शटर बस 100 मीटर के डिस्टेंस पर मेन हाईवे मिलेगा, वहां से आपको ई रिक्शा बाहर निकलते ही मिल जाएगा, बस की सुविधा आपको निकलते ही बाहर मिल जाएगी। टोटल किराया आपका 50 से 70 रुपए के बीच में नॉर्मल दिनों में भी होता है। तो मैं कहूँगा 50 से 60 रुपए के बीच में अगर होता है। पहले 2 स्टॉपेज, अगर ई रिक्शा लेकर के आप आते हैं नैनी ब्रिज के पास में जो चौराहा है नैनी चौराहा, तो यहाँ से आप अरेल घाट की तरफ जाएंगे 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में, वहां से पांडुपुर तकरीबन 3 किलोमीटर क्रॉस करके भी संगम आ सकते हैं। तो तकरीबन 4 से 5 या 6 किलोमीटर मान के चले पैदल एक रास्ता ये पड़ता है नैनी ब्रिज के पास जो नैनी चौराहा है यहाँ से। तो ये पैदल रहा जो आप थ्रू जा सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते, सीधे आप आना चाहते हैं संगम ही, तो वहीं से नैनी ब्रिज या फिर नैनी चौराहा से आप गाड़ी ले सकते हैं। 30 से 40 रुपए मैंने बताया। आप चुंगी आएंगे, परेड ग्राउंड आएंगे, जहां के बाद में आपको छोड़ दिया जाएगा और वहां से आप सीधे तौर पे 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पैदल चलेंगे और आप संगम पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों तरीके रहे जो छिवके से आते हैं। नॉर्मली लोग छिवकी आते हैं क्योंकि बाहर से जितने भी लोग आते हैं अधिकतर उनकी ट्रेनें छिवकी रुकती, तो यहाँ से बहुत ज्यादा परेशान होते। परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि उसके बाहर आइए, मेन गेट के पास आइए, वहां से आपको रिक्शा मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है पर घबराने वाली कोई बात नहीं। शटर बस और टेम्पो या फिर ऑटो वहां पर आपकी ई रिक्शा पूरी तरीके से अवेलेबल होते हैं। 2 तरीके हुए जो मैंने पहले बताया। पहला तरीका था वहां से आने के बाद नैनी ब्रिज या फिर नैनी चौराहे के पास आ जाए, एक अरेल घाट की होकर के पांडुपुल, ये पैदल चलने का पड़ेगा थोड़ा लॉन्ग, बाकी आपका चुंगी के पास से आता है। और आगे बढ़ते हैं अगले स्टेशन के बारे में बात करते जो आप संगम का नजदीकी स्टेशन पड़ेगा। तो अगला स्टेशन जो होता है वो सूबेदारगंज पड़ता है। सूबेदारगंज के मेन स्टेशन से आप जो ही बाहर निकलेंगे, आपको वहां से भी सीधे तौर पर देखा जाए तो वहां से आपको जो है शटर बस बिल्कुल नहीं मिलेंगी। आपको तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद में आएंगी तो मेन हाईवे पे आपको शटर बस मिलेगी। हाँ, यहाँ से और संगम के बीच की दूरी अगर हम बात करें तो तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर के बीच में है। इसीलिए यहाँ पर आने के एक ही मात्र चारा है कि आपको 2 से 3 बार गाड़ी या फिर व्हीकल आपको बदलना होता है, ई रिक्शा चेंज करना होता है। पर अगर आप शटर बस 1.5 किलोमीटर चलने के बाद मेन हाईवे पे आते और शटर बस वहां से ले लेते तो ये सीधे तौर पर आपको चुंगी परेड ग्राउंड पर छोड़ेगी, जिसका किराया मात्र आपका क्या होता है एक ही बार में छोड़ देगी। 50 से 70 के बीच में होता है वहां पर, अधिकतर आपका 50 से 60 रुपए के बीच में होता है और ये आपको डायरेक्ट छोड़ देगी। पर अगर आप ई रिक्शा से आने का प्लान बनाते हैं तो डायरेक्टली स्टेशन के बाहर आते ही आपको सबसे पहले वहां से ई रिक्शा मिलेगा जो 30 से 40 रुपए के बीच में या 50 रुपए के बीच चार्ज करेगा और आपको मेन सिविल लाइंस में छोड़ेगा हनुमान मंदिर के पास में, जहां से आपको दोबारा से ई रिक्शा आपको लेना होगा और ये आपको चुंगी या फिर परेड ग्राउंड में छोड़ता है। तो यहाँ पर होता है। तो मैं कहूंगा अगर सीधे वहां शटर बस मिलता है, मेन नहान के दिन शटर बस से भी हो सकता है बंद कर दिया अगर भीड़ रहती है, पर नॉर्मली क्योंकि रूट लंबा है तो वहां से मैं इस बारे में पूरी उम्मीद है कि शटर बसें जरूर चलाई जाएंगी। पर इसके बाद ही बता दूं ई रिक्शा जो है वहां से 2 स्टॉपेज में आते हैं या 2 सेक्शन में आते हैं तो उनका आप लाभ ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते और अगले स्टेशन के बारे में बात करते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट स्टेशन जो है यहाँ का होता है फाफामऊ स्टेशन पड़ता है। अगर फैजाबाद, लखनऊ या फिर बरेली, रायबरेली, शाहजहांपुर से आने वाली रूट या फिर गोरखपुर से या बनारस की भी कई ट्रेनें यहाँ से होकर के गुजरती हैं, यहाँ पर स्टॉपेज होते हैं। अगर इधर से आ रहे हैं फाफामऊ उतरते हैं तो मैं आपको बता दूं यहाँ से टोटल डिस्टेंस तकरीबन 15 से 16-17 किलोमीटर के आसपास टोटल पड़ेगा। पर एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं, अगर आप फाफामऊ स्टेशन से पैदल ही 2 से 3 किलोमीटर में जाते हैं तो आप संगम एरिया में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब आप संगम एरिया में पहुंच जाते हैं। पर ध्यान दें, मैंने पहले ही कहा था संगम एरिया मतलब वो गंगा लगता,
मेला वहां तक लग रहा है, पर वो संगम नहीं होता, वो सिर्फ एरिया है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप मेन संगम आना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां से उतरने के बाद फाफामऊ से आपको शटर बस लेना होगा। शटर बस या फिर ई रिक्शा लेंगे, जिसका किराया 50 से 70 से 80 रुपए के बीच में रहेगा, 70 से 80 रुपए के बीच में। ये आपको सीधे तौर पर चुंगी छोड़ती है। अगर चुंगी नहीं होता है तो रिंग रोड लेते हुए ये सीधे तौर पर आपको इंटर कराएगी शहर के अंदर, और भारत स्काउट के बगल में ये आपको छोड़ देगी, जहां से आपको तकरीबन पैदल जाना होगा कम से कम 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में कवर करने को पैदल चलना होगा। वहां से फिर आप पहुंचेंगे संगम में। पर अगर नॉर्मल दिनों में आते हैं तो यह ऐसा नहीं होगा, वो चुंगी तक लेके जाएगी और चुंगी तक छोड़ेगी, जहां के बाद आप वहां से पैदल 2 किलोमीटर के बाद जा सकते हैं। पर अगर क्योंकि ये बहुत ही व्यस्ततम रूट रहता है, इधर से अधिकतर रहता है, व्यस्त रहता है, तो नॉर्मली यहाँ मैंने देखा है भारत स्काउट के अगल बगल ही आपको उतार दिया जाएगा, बस वहां के बाद में रिटर्न हो जाएगी और आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अगर ई रिक्शा लेते हैं वहां से, मैं ई रिक्शा से बता दूं 70 से 80 रुपए के बीच इसका भी किराया रहने वाला है सबसे हाई, और ये भी आपको 2 स्टॉपेज में आएगी। सबसे पहले फाफामऊ से आप आएंगे तिलियरगंज बैंक रोड के पास में, ये लेके जाएगी, और बैंक रोड के बाद ई रिक्शा को क्लोज कर दिया जाता है। वहां से आपको नया ई रिक्शा लेना होगा जो आपको चुंगी तक या संगम तक लेके जाता है, जिसका किराया फिर वहां से भी 30 से 40 रुपए के बीच होने वाला रहता है। आपको नॉर्मल या फिर कहें आपको नहाने वाले या फिर पर्व के दिन में, ऐसे दिनों में आपका रहेगा किराया वहां पे। तो मैं कहूँगा कि अगर प्लान बना रहे हैं संगम आने का तो बिल्कुल आइए, आपका स्वागत करता हूं। और यहाँ पर पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो से आप कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। आपका नज़दीकी स्टेशन क्या है उनको तो देखिए, अपने मैप में सर्च करिए, देखिए कौन सी ट्रेन जहाँ किस स्टेशन पर आती है, जिससे आप संगम की जितना ज़्यादा नज़दीक उतर सके और पैदल वॉकिंग पे आप संगम पहुँच सके। तो बिल्कुल मैंने पूरी कोशिश की जितना बेहतर हो सके आपको जानकारी दे सकूँ, और थोड़ी भी आपको हेल्प मिली हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि मैं प्रॉपर इलाहाबाद में ही रहता हूँ। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करें, पूछें कौन से स्टेशन पड़ता है या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्नान और नॉर्मल दिन अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए इस टाइम में एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, किराया या फिर डिस्टेंस या हो सकता है बीच में कहाँ पे रोका जाए, इनमें ज़रूर परिवर्तन हो सकता है। तो कोशिश करें कि स्नान वाले दिन ना आके उसके आगे पीछे आए, जिससे आपको आसानी से संगम पहुँचने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेन स्नान वाले दिन काफ़ी भीड़ रहती है। मान के चलिए 4 से 5 करोड़ लोग जब एक ही दिन में रहेंगे तो सीधी सी बात है क्राउड थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो खैर मैंने पूरी कोशिश की जितना समझाने की। अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। वीडियो को शेयर कर सके, अगर आप नहीं या फिर आपके गांव मोहल्ले या फिर इलाके शहर में कोई आना चाहता है तो उसको जरूर वीडियो शेयर करें, ताकि वो पूरी जानकारी प्राप्त कर सके कि प्रयागराज में कितने स्टेशन है और किन स्टेशनों से कितनी दूरी है, या फिर कितना किराया लगता है, या फिर कैसे पहुंचा जा सकता है। वीडियो देखने के लिए